हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का अगला प्रश्नावली। तो सबसे पहले इससे पहले हमने वीडियो जो अपलोड किया उसमें हमने सीखा था फार्मूला, थोड़ा बेसिक फार्मूले के बारे में। आज हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं कि टेन साइन कॉस कॉट कॉसेक इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले हम निकालेंगे सारणी जो होती है उसमें जो वैल्यू निकालना होता है। तो सबसे पहले सभी कामों को छोड़कर मेरे चैनल पर आइए और मेरे टॉपिक को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप चलाना बिल्कुल बंद कीजिए। और ये अगर मेरा वीडियो अंत तक देखना, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। तो यस, माय नेम है नीरज द्विवेदी एंड मेरा क्विट सा चैनल। तो आगे आइए देखते हैं। तो आज देखते हैं, तो आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक फार्मूला की कैसे क्या किसका वैल्यू क्या होता है। तो इससे पहले हमने सीखा था, एक फार्मूला हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले को हमने प्रूव किया था कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है या नहीं, इसको प्रूव किया था। इससे हमने दो बेसिक फार्मूला भी निकाला था। तो आइए फिर आगे देखते हैं, इसको हम एक फार्मूला और बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसको 1 मानो और इसको हम भाग कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। तो कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग करने पर भाग करते देखते हैं क्या मिलता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। साइन बटे कॉस होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बटे कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला हमको मिल गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से हम दो डेरिवेटिव फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ। हम जानते हैं दूसरे पक्षों वाला चीज एक दूसरे पक्ष में लाते हैं, प्लस में होगा तो होगा माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर को इधर हमने लाया तो सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एक उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -1। माइनस काम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू +1। ये फार्मूला होता है, या कह सकते हैं कि होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बारिश का मौसम है और तुम लोग बहुत ही आलसी हो गए हो, पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल मन नहीं तुम लोग को लगता है। जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है तो अब जुलाई आने वाला है बहुत जल्दी, तो जुलाई से अपने बैग और बस्ते को तैयार रखिएगा स्कूल जाने के लिए। तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा होगा एक फार्मूला। तो इसके बाद देखते हैं, फिर आगे फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ हम इनवर्स फार्मूला भी थोड़ा ज्ञात करेंगे। तो इनवर्स फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कुछ सूत्र है आवश्यक। जैसे होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि साइन कैसे होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण क्या हो गया, तो 10 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया हमारा। और साइन थीटा हमारा होता है 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। ये सारे फार्मूले। कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा। अगर इसका हम जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 के बराबर हो जाएगा। कोसेक थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे फार्मूले जो है हो जाएगा। आशा है कि ये फार्मूला आप लोगों को जो है कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हर एक पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए साइन जीरो का मान क्या होता है। साइन जीरो का मान होता है 0। साइन जीरो का मान क्या होता है 0। अगर हमको साइन जीरो का वैल्यू पता है कि साइन जीरो का वैल्यू जो है 1 होता है, तो कैसे निकालेंगे कॉस जीरो का। देखिए कॉस जीरो का मान कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है साइन जीरो अंश बराबर होता है 0। तो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले का उपयोग करके हम कॉस जीरो अंश का मान निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे,
कास स्क्वायर थीटा करो कि साइन स्क्वायर को उधर भेजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल इधर लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो रही बात साइन जीरो का मान जो दिया हुआ जीरो, कास जीरो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, कास स्क्वायर जीरो थीटा के सामने लिख देंगे जीरो, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जीरो। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर जीरो इक्वल टू 1 माइनस साइन जीरो का मान जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा भाई, अंडर रूट 1 बचा अंडर रूट 1 का, मतलब कास स्क्वायर कास जीरो का वैल्यू क्या हो गया 1। मतलब अगर हमको साइन जीरो का वैल्यू पता हो तो हम आसानी से कास जीरो का वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे? ऐसे। अगर हमको कास का पता होगा तो हम टेन का क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं टेन जीरो अंश बराबर होता है साइन जीरो अंश बटे कॉस जीरो अंश। तो साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान 1 जीरो बटे 1 बराबर जीरो, मतलब क्या हो जाएगा टेन जीरो का मान जीरो, ये हो जाएगा जीरो। भाई टेन जीरो का अगर हमको पता है, टेन जीरो का पता है तो टेन जीरो बराबर होता है टेन थीटा होता है एक बटे कॉट थीटा, तो कॉट जीरो का मान निकालेंगे तो टेन जीरो इक्वल टू एक बटे कॉट जीरो का मान, टेन जीरो का मान हमको पता जीरो, तो यहाँ पर जीरो रखो, यहाँ पर जीरो का जीरो बराबर एक बटे कॉट जीरो, कैसे गुणा करो तो क्या जाएगा कॉट जीरो को यहाँ रखो, जीरो को इधर में तो एक बटे जीरो, एक बटे जीरो किया हमको पता है कि होता है इनफाइनाइट, तो कॉट जीरो का मान इनफाइनाइट, तो कॉट जीरो का मान भी हमको आराम से पता हो गया। अब देखो जितना अगर हमको साइन जीरो अंश का मान अगर पता है तो साइन जीरो अंश के मान से ही हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखो साइन जीरो का मान हमको मान लीजिए पता है जीरो, तो भैया मेरे साइन जीरो अंश बराबर होता है एक बटे कॉस जीरो, कॉसेक जीरो होता है, साइन जीरो का मान रख दो भैया जीरो बराबर एक बटे कॉसेक जीरो, कैसे गुणा करो जीरो गुणे कॉसेक जीरो बराबर 1, भैया अभी गुणा मत करना नहीं तो जीरो हो जाएगा, कॉसेक जीरो को हम रोकते हैं, कॉसेक जीरो बराबर एक, जीरो को उधर भेजो, इधर से गुणा में होगा तो जाएगा बटे में होगा, एक बटे जीरो का मान होता है इनफाइनाइट, कॉसेक जीरो का मान हमने फाइंड आउट कर लिया होता है इनफाइनाइट। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा। तो ये हुआ कुछ बेसिक फार्मूले, चलिए ठीक है, मुझे आशा है तुम लोग इस फार्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हो। तो आइए चलते हैं कुछ हम 30 अंश और 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। एक पहले मैं समबाहु त्रिभुज लेता हूँ, एक क्या लेता हूँ बेटा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये बी सी हमारा मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, हमने इसके शीर्ष ये से एक लंब डाल दिया। अच्छा समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग ने सुना होगा, क्लास 8 से ही सुनते आ रहे होंगे तुम लोग, मुझे विश्वास है। देखो इसकी सभी भुजाएं और सभी एंगल क्या होता है बराबर होता है, मतलब ये एंगल ये एंगल क्या होता है बेटा 60-60, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या है कि इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इसका भुजा मान लिया कि ये है, ये इस्माइल है, इसको मान लिया इस्माइल है, तो ये पूरा हमारा इस्माइल था, ये हमारा पूरा था इस्माइल ये, तो इसको जब हम शीर्ष से लंब डाल दिया तो ये बाई 2 हो जाएगा और ये बाई 2 हो जाएगा, तो ये बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये कोण तो 60 अंश होगा, ये 90 ये 60 हो जाएगा, ये 60 था पूरा, ये हो जाएगा 30, ये हो गया 30, अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये हो जाएगा ये 30 अंश ये अंश ये हो गया। तो ये जो है अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, देखो हम मान निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कितने आसानी से देखिए, पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरे पर जिस चीज़ पर आप टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं उसको उससे हटकर इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, मजा आ जाएगा एकदम से बिल्कुल क्लियरली। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैं निकालूंगा 30 अंश का वैल्यू। 30 अंश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 30 अंश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले साइन 30, यहाँ थीटा जो है क्या है हमारा 30 है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण होता है,
जानते हो, बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं। तो लंब, तो साइन 30 के लिए लंब क्या है, इसके लिए लंब इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये y2, ये y2। कर्ण क्या है भैया, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज हो गया, बीच में हमने सिर्फ डाल दिया तो समकोण त्रिभुज नहीं हो गया, दो समकोणों में डिवाइड हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल आसान। तो ये हमारा दो समकोण में चेंज बदल गया। तो ये यहाँ से हम जब एंगल 30 लेंगे तो इसके सामने भुजा जो BD है ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये AB जो है ये हमारा जाएगा कर्ण। कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, याद रखना, पाइथागोरस ने बताया था, याद आया। तो साइन 30 लंब बटे कर्ण a/2, ये लंब का कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इस वाले, तो ये बटे ये 2 से हो जाएगा बटे है ना, तो 2 ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया, बच्चे कहेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो साइन 30 का मान 1/2। ऐसे कास का निकालेंगे, वैसे एक ट्रिक मैंने बताया था, साइन का अगर पता हो तो कास टेन कॉट सभी का पता हो जाएगा। चलो वही नियम पहले करते हैं। देखिए कॉस थीटा जानते हो तुम लोग क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। जब थीटा के स्थान पर सिर्फ 30 अंश तो ही है, 30 कर दो बेटा, 1 - साइन स्क्वायर 30, मतलब साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 1 4, 4 लेंगे 3, 3/√3/4, जीजा √3 हो गया, और 4 का तो 2 होता है, काश 30 का मान कितना हो गया √3/2। अरे तो बहुत ही अच्छा समझ में आ गया, ऐसा बच्चे बोलेंगे। ठीक, काश 30 यहाँ से निकालेंगे, अगर इस फिगर से निकालें तो काश 30 के लिए काश 30 होता है, काश थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। तो काश 30 के लिए आधार क्या जाएगा, ये भुजा जो लंब अभी तक दिख रहा था वो आधार बन गया, क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ से देख रहा हूँ, तो इसके सामने मुझे ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण। तो काश 30 काश थीटा आधार बटे कर्ण सूत्र होता है, आधार हमारा क्या हो गया AD। तो AD का वैल्यू हमको पता नहीं है, अगर AD का वैल्यू हमको नहीं पता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा है, ये हमारा है ये लंब ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस निकाल लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर और माइनस ये y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर बटे 4, कैसे गुणा करो, 4 स्क्वायर में से स्क्वायर निकलेगा 3 स्क्वायर बचा बटे 4, ये हो गया 3 स्क्वायर बटे 4, मतलब अंडर रूट ये को बाहर कर दिया तो ये √3/2, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा a√3/2। तो यहाँ से हो जाएगा cos 30 इक्वल टू हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है तो आधार हमारा आ गया ये √3/2, और कर्ण हमारा क्या है स्मॉल ये है, ये कैंसिल आउट हो गया, cos 30 इक्वल टू क्या हो गया √3/2। आसान तरीका ये भी हो गया एक प्रकार का। cos ऐसे ही cos 30 sin cos 10 का सभी का जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी त्रिभुज से हम 60 अंश का मान भी आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा एंगल ले लेंगे तब, यहाँ देखो एक पूरा है एंगल 60, चलो cos sin 60 का निकालते हैं, तो sin 60 इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, हमेशा sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो sin 60 लिया यहाँ पर, तो इसके लिए लंब हमारा हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये लंब हो गया, मतलब AD हमारा क्या हो गया लंब बन गया। तो ये √3 बटे लंब बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण हमारा ये है, तो क्या जाएगा sin 60 बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो sin 60 के लिए लंब क्या है हमारा, sin 60 यहाँ पर लंब हमारा ये हो गया, और कर्ण क्या है हमारा ये, तो क्या हो जाएगा sin 60 बराबर, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण a√3 बटे कर्ण क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण हमारा ये बटे 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, sin 60 बराबर क्या हो जाएगा √3/2। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।